वो दिन आ गया जब हम राइड पे जाएंगे। सुबह के बज रहे 2:30। गौतम और मैं रेडी हो गए। गौतम की बाइक ग्राउंड फ्लोर पे, मैं अपनी बाइक लेकर जा रहा हूँ। 3 बजे हमारा फर्स्ट मीटिंग पॉइंट है। भाई साहब, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट। ये 3 बार मेरा इस रूफ को हेलमेट लग चुका है। है बाइक की आवाज़, मज़े आने वाले हैं। सो बेसिकली हमने हमारा सारा सामान नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रखा है। बाइक्स लगेंगे वहाँ पे, मैं भी अपनी बाइक लगाऊंगा और हम लगेज को लोड करेंगे। 2:42 गुड टाइमिंग। 10 मिनट भी नहीं, 10 मिनट लगेगा बैग को लोड करने। लेस देन 5 मिनट्स टू गेट टू द फर्स्ट पॉइंट। घर के पास ही हमारा फर्स्ट मीटिंग पॉइंट है हाईवे पर। काकड़ और चीगी आएंगे वहाँ पे, दोनों दहीसर रहते हैं। फिर हम निकलेंगे और हम मिलेंगे माल को, जो हमें मिलेगा मैकडॉनल्ड्स कलम्बोली, और फिर उससे आगे जाएंगे और पूना में मिलेगा कपिलेश्वर। वो यार बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे ना, ये ऐसे ही होता है। आपको वो डे आने के लिए यू हैव टू कीप वेटिंग। आप ऑलमोस्ट गिनते हो, दिन गिनते हो कि कब आ रहा है। नाउ इट हैज़ कम। अब ये दिन बहुत जल्दी जल्दी चले जाएंगे, बिकॉज इट्स गोना बी ऑल नाइस फन राइड। मज़े आने वाले हैं भाई। चलो बैग चढ़ाते फिर देखते हैं, है ना। शुरू हो गई हमारी हम्पी राइड। गौतम आगे हमारे पूरी तरह से तैयार। ये चले हम आगे नॉट बैड। 2:54 गेटिंग आउट ऑफ द गेट। हमारे पहले मीटिंग पॉइंट पे हम टाइम पे पहुंचेंगे और मोस्टली सब आ जाना चाहिए आज टाइम पे। आई थिंक एवरीवन इज एक्साइटेड। इतना पैक करके बैठा हूँ इस बार, सब कुछ पहन लिया है कि नवंबर में ही पता चल गया था क्या हालत होने वाली है जब वो साउथ ट्रिप मारने गया था ना। और स्पेशली अभी जैसे हम मुंबई छोड़ेंगे, पनवेल छोड़ेंगे और ओल्ड हाईवे पे घुसेंगे, कड़ाके की ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। एंड बिकॉज वी आर लीविंग सो अर्ली, विच इज़ व्हाट नाउ, जस्ट अबाउट 3 o'clock राइट। दिस सिलसिला विल गो ऑन टिल अबाउट 10 in the morning। 7 घंटे ठंड बर्दाश्त करनी है हमें। एंड देन वंस द सन इज आउट इट विल बी अ जॉय राइड। मैप अभी लगाने रहे, पॉइंट ही है, क्योंकि बार बार मेरे को भेजेगा कहाँ से, एक्सप्रेस हाईवे से। बट पूना तक तो हमें पता है, तो ओल्ड हाईवे पकड़ के पूना पकड़ेंगे। उसके बाद कपिल को जो पिकअप पॉइंट है, कपिल का अमनोरा पार्क के पास, तब हम मैप लगा देंगे। बिकॉज वो मुझे ओल्ड हाईवे से कट करके कैसे जाना है पता नहीं है। मगरपट्टा की तरफ जाना है हमें, तो आज का रूट वही है, मगरपट्टा होके बेसिकली वहाँ से हम पंढरपुर पकड़ेंगे। सो द प्लान इज़ आई थिंक everyone has opted for either lunch or breakfast. Breakfast, so maybe around 9 or 10 when we want to take a proper break, that's when we take a break for breakfast. अगर फिर से भूख लगी तो पंढरपुर पहुंचना चाहिए, that's our lunch milestone, and then straight to Bichapur. This is where we are supposed to meet. Group 1 on time, Group 2 का वेट करेंगे यहाँ पे। गौतम अपने हंटर के साथ, कौवा अपने हिमालयन के साथ, और वेट हो रहा है चिगी का। 15 मिनट पहले निकला है, जैकेट पहन के अभी तक पहुंचा नहीं है, इंतज़ार हो रहा है उसका। तो हम ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो चुके हैं अभी, जो एस्टिमेटेड टाइम था उससे आगे निकल गए हम। अच्छा लग रहा है, 3 बाइक मिलाएंगे, सबसे मिलाएंगे, उजाले में मिलाएंगे, अभी कोई दिखाई नहीं देगा। हमारे में लेट लतीश आ गई, लेट लतीश चिगी, वो भी अपने हंटर पे। हमारे पास 2 हंटर, एक हिमालयन है अभी। हाय हमारे पहले डेस्टिनेशन की तरफ जाते हुए, विच इज़ कलम्बोली मैकडॉनल्ड्स। माल मिलेगा वहाँ पे। और ये जो ब्लूटूथ ड्रामे कर रहे हैं ना भाई,
ब्लू आर्मर है ना, इट यूज्ड टू बी सच अ नाइस प्रोडक्ट मेड इन इंडिया एंड ऑल, हमने उठाया। ये लोग पता नहीं, इन लोग अपग्रेड करते तो उन लोग का पूरा बैंड ही बच जाता है पिछले वाले वर्जन में। सो अभी है इसमें ऐसा कि हम लोग 6 में से 4 C30 पे है और एक बंदा यहाँ मुंबई में हमारे साथ जो है वो C50 पे है। और ये C50 को कनेक्ट करते करते हमारा C30 का ऐप जो क्रैश हुआ है और अभी ऐप सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। सो बेसिकली उन लोग ने हमको एक जुगाड़ दे दिया है कि आप पब्लिक ग्रुप पे ही ज्वाइन कर लो शॉर्टकट से। सो आई कांट लाइक मैं ऐप खुल जाएगा मेरा और फ़ोन कनेक्ट होता है, बट यू कांट एंटर द ऐप, यू कांट क्रिएट अ ग्रुप, यू कांट स्कैन एनीथिंग, यू कांट इवन कंट्रोल वॉल्यूम्स नाउ। अब तो मेरा ऐसा हो गया कि वो फर्स्ट स्क्रीन पे आके अटक गया और उसके बाद नहीं। अब उससे बड़ा चीज़ अभी, क्योंकि मेरे बाइक का भी एक कनेक्शन है और ये मैं अभी इसके पहले जब राइड वाइड किया तब तो ये दिक्कत आई नहीं थी। ये अभी जब से मैंने इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया है, इसका अपग्रेडेड वर्जन जो भी आया होगा या वर्जन आया होगा, बैंड बजा दिया। मैं इसके लिए ना कभी ना इसका ब्लू आर्मर का कभी अपडेट करता ही नहीं था, बिकॉज इनके अपडेट्स के बाद जो ड्रामे होता है देर इज जीरो इन्फॉर्मेशन। यस, उनका टेक्निकल टीम सपोर्ट के लिए आता है, बेचारा माल उन लोग के साथ कॉल वॉल करके वीडियो कॉल, बट दिस इज नॉट हाउ इट इज डन। नो, आप हर एक को ऐसा, अच्छा आपका ये ऐसा करो, दिस नॉट हाउ इट वर्क्स। ऐप क्रैश है भाई। अभी मैंने वापस बाइक स्टार्ट किया तो मेरा एडीएस शुरू हो गया, तो भाई ये ऐप डिस्कनेक्ट हो गया, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बट एनीवेज, सुपर सो आई एम नॉट कनेक्टेड विद दीज गाइज नाउ। अभी तक था, हमें बाइक शुरू करने तक हम लोग दूसरों को गालियां दे रहे थे, अब नहीं है। जय हो ब्लू आर्मर की, वक्त आ गया है अपग्रेड करने का। इसमें प्रॉब्लम ही है ना, देखो मैं अपग्रेड तो कर लेंगे, बट क्या होता है अगर आप साथ में चल रहे हो, इवन इफ इट्स लाइक 1 or 2 राइड्स इन अ ईयर, एवरीवन हैज टू बी ऑन द सेम डिवाइस, राइट? इट बिकम्स ईजियर फॉर एवरीवन टू कनेक्ट। अब मैं अकेला अपग्रेड करके या दूसरे कोई डिवाइस पे जाके पॉइंट नहीं बनेगा, बिकॉज ये मैश पे चल रहा है और बहुत ये लोग बाकी चीज़ें सब, मतलब हर एक का मैश अलग है तो सपोर्ट नहीं करते, सो नहीं कर सकते। बट यार ब्लू आर्मर सीरियसली तुम्हारा कुछ तो करो, तुम अपडेट्स रिलीज़ करते हो, तुम पता नहीं क्या, मतलब इफ दे आर रिलीजिंग अपग्रेड इट इज़ बेसिकली फॉर द न्यू प्रोडक्ट, विच मीन्स द लॉयल डेटाबेस दैट यू हैव ऑफ कस्टमर्स हु हैव बीन विद यू, जो आपके पुराने सिस्टम में। एंड C30 इज़ नॉट बैड, आई रियली लाइक इट, इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग। आपको काम क्या, आपको राइड करने के टाइम राइड करना है, उसमें म्यूजिक होता है, ये होता है, शेयरिंग वेयरिंग ये एडवांस फीचर है, करेक्ट? आप उसका सपोर्ट क्यों ख़त्म कर रहे हो? मतलब खत्म, आपके पास कोई नया डिवाइस मार्केट में नहीं है, विच मीन्स यू आर क्लियरली फेजिंग द प्रोडक्ट आउट। सीरियसली मैन। हाँ, एनीवेज चलो, सो चिगी का वेट करते करते पसीने हो गए, क्योंकि इस पहली बार इतना पैक निकला हूँ मैं। मैंने ऊपर से रेन लाइनर डाला है, ग्लव्स के अंदर मैंने एक सर्जिकल ग्लव्स पहना है, बिकॉज एक बार हम चलाना शुरू करेंगे तो फिर ये सब ड्रामा नहीं हो, तो मैं यहीं से तैयार होकर निकल गया। अब जब आप चला रहे हो तब इतनी दिक्कत होती नहीं है। अब आप चला नहीं रहे हो, जैसे हम रुक गए थे वहाँ सिग्नल पे फॉर व्हाट आई थिंक 15-20 मिनट्स, पिघल गए भाई, पिघल गए। एंड मौसम यहाँ तो मुंबई तो इतना ठंडा है ही नहीं बिल्कुल, बट वाई नो, वंस वी हिट द ओल्ड हाईवे इट विल बी नाइस एंड चिली। भाई ये क्या ले जा रहा है, तो पूरा फ्लाईओवर ले जा रहा है क्या? ये देखो, ओ बाप रे भाई साहब, कुछ बढ़िया बनने वाला है। बहुत मेहनत करना पड़ता है इन लोग को यार, और इतने बड़ी तो ऑब्वियसली रात में ही निकालेंगे। बट देख लो, मुंबई रात में भी देख लो, जैमेश्वर चल रहा है, जैमेश्वर, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। कोई ना कोई सेक्टर कुछ ना कुछ हो ही रहा है, और एक छोटा सा सेक्टर हमारा जो हम घूमने निकले, वो देखो एक और छोटा सा जा रहा है भाई। एक तो पीस बाय पीस ले जा रहे हैं, सीधा बनाया। इसे इनका ये लेगो वर्जन नहीं है, लेकर जाओ, लगा दो। हमारा मुंबई पब्लिक आ चुका है, मुंबई पब्लिक रेडी। चिगी, गौतम, चुन्नी बाबू, कौशल एंड द मालेश्वर्स। कल हम बोली जो टाइम पे पहुंचना चाहिए थे वो टाइम से हम बहुत पीछे चल रहे हैं। अब कपिल मिलेगा पूना में। एरोली से कार ठाणे गए तुम लोग? तो हमने ब्रेक लिया था लोनावला के बाद, बड़े ही फुर्सत में जा रहे हैं हम। 6:30 बज रहे और हम बस लोनावला पहुंचे हैं, और ये भाई ने हमें क्या कारनामे दिखाए है। अभी सो रहा है, हो गया, उसको बिस्किट मिल गया,
सेटल हो गया लाइफ में। अब देखते हैं कब पहुंचेंगे कपिल के पास। आइडियली 1 घंटे में पहुंचना था, बट मुझे लगता है हम लोग को लगेगा कम से कम पौने 2 घंटे लगेंगे आमन और मगर पट्टा पहुंचते पहुंचते। सनराइज हो रहा है तो चलाने में और मज़ा आएगा थोड़ी देर में। बाय बाय लोनावाला। उजाला आ गया है, देखो देखो क्या मस्त लग रहा है सब कुछ। उफ, फ्रॉम ऑरेंज स्काई टू ग्रीन। ठंड है बॉस, सरप्राइजिंगली खंडाला और लोनावाला में ठंड नहीं है। वहाँ में ऐसा थोड़ा वार्म हवा आ रहा था, बट एज सुन एज यू गॉट डाउन, लोनावाला क्रॉस करने के बाद से ठंड बढ़ गई है। हाँ, ये भी टेस्ट हो जाएगा वीडियो में, ये आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो हम लोग बकवास कर रहे हो सब आवाज़ आते है कि नहीं, वो भी टेस्ट हो जाएगा। ओहो, सन देखो भाई, आ गया है तो पूरा ऊपर। ओह शिट। ओह वाह, कितने इंडिया फ्लैग में मस्त लग रहा है ऑरेंज लाइट में, देख। भाई क्या ले जा रहे। पूना हो गया क्रॉस, सोलापुर है कुछ 150 किलोमीटर। चला रहे आराम से, एक्चुअली बहुत आराम से चला रहे। ब्रेक लिया, झपकियाँ लगी थी तो हम और थोड़ा रुक गए फ्रेश होने के लिए। चल रहे हैं। ठंडी जा चुकी है, हवा थोड़ा ठंडा है, बट मौसम गर्म हो चुका है। और जैसे जैसे अभी और 11 बजेगा या 12 बज जाएगा और गर्मी अच्छे से बढ़ जाएगी, जो और ठीक है। बट एक पॉइंट प्रॉब्लम ये है कि हम सन के तरफ ही चले जा रहे हैं, तो आँख ऐसे छोटी करके चलानी पड़ रही है। यार ये ले क्या जा रहा है ये लोग, केबल कार पता नहीं क्या है, इतना बड़ा आइटम कवर्ड है पूरा। क्या होगा? हीरो फ्यूचर एनर्जीज। ओह, होते हैं मॉर्निंग बोट राइड्स बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत सारे, और फ्लेमिंगोज भी आते हैं सीजन के हिसाब से। ये देखिए चिराग जा रहे हैं हमारे आगे। ओए चिराग आ रहे हैं हमारे वीडियो में। चिराग ने क्या शॉपिंग किया है, उसका हेलमेट और उसका ग्लव्स देखो क्या मैचिंग वाला है। दिखाता हूँ 1 मिनट। ये देखो मक्खन। बढ़िया वाला रोड है NH65। एक 130 किलोमीटर दूर सोलापुर से। सोलापुर पहुंच गए तो 100 किलोमीटर पहुंचेंगे बिजापुरा। सही चल रहा है, धमाल चल रहा है, सब 6 के 6 लगातार रपा-रप चला रहे हैं। अभी ब्रेक ले लेके बड़ा अच्छा है, रोड अच्छा है, चलाने में मजा आ रहा है। बिग वन क्रॉस कर लिया हमने, बिग वन। अभी हम निकल रहे बीजापुर, विजयपुरा से। हमारी बाइक्स खड़ी, बाइक्स लोडेड, लोग हो रहे तैयार। 4 यहाँ 2 पिछवाड़े में। फुर्सत अली था आज, एकदम आराम से निकले।
7 बजे निकलने का प्लान था। 7 बजे तो काफ़ी लोग उठे, तैयार होते होते फिर निकले, फिर भूख लगी, ब्रेकफास्ट करना था, वो भी किया। हम पहले गोल गुम्बाज पहुँचे ही कुछ 10 बजे शुरू किया। गए, अच्छी अच्छी जगह देखे, और गाइड के साथ जाते तो अच्छा भी रहता है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। इट वॉज फन। अभी हम निकल रहे, बादामी जाके जाने वाले थे, लेकिन ये है काकड़ा, ये है चिगी जिसका कॉम सेट हो रहा है, ये है गौतम जो उसका कॉम सेट कर रहा है, ये है माल, और ये है कपिल अपने नए कावासाकी पे। एक बार तुमको इनको बिना हेलमेट भी दिखाऊंगा तो पता चलेगा कौन कौन है। तो अभी हम पहले बादामी जाके हम्पी पहुंचने वाले थे बट गोल गुम्बज में एक चीज़ हो गया, वहाँ सीढ़ियाँ चढ़नी थी। 118 सीढ़ी चढ़ो, 118 सीढ़ी उतरो, और वो सीढ़ियाँ नहीं बिल्डिंग जैसे थी। सो बेसिकली पत्थर का बना है सब कुछ, और 2-2 फीट की सीढ़ियाँ थी वो सबके पैर के हालत ख़राब हो गई है। तो और बादामी में बेसिकली केव्स है, तो उसके लिए भी चढ़ान था। तो हमने सोचा कि आज नहीं करके बॉडी को थोड़ा रेस्ट देते हैं, ताकि सब लोग एंजॉय करें। नहीं तो 2 लोग नीचे बैठ जाएंगे, बाकी लोग ऊपर जाएंगे, मिस हो जाएगा काफ़ी लोग का। तो देवेन पहुँच गए, वो पहुँच गया हम्पी। तो उसके जीजा जी की गाड़ी मिलने वाली है, तो कल गाड़ी भी निकलेगी। एक टीम गाड़ी में आएगी, जिसको बाइक पे आना बाइक पे आएंगे। तो ये सब प्लानिंग हुआ है। तो अभी निकलने वाले हम। 210 किलोमीटर है हमारा होटल यहाँ से हम्पी में। वही 4-4.5 घंटे का राइड टाइम है। ब्रेक्स लेके जाएंगे, अगर लंच ब्रेक लिया तो बेसिकली हम पकड़ रहे हैं कि 6-6.5 घंटे में पहुँचे। 2 बज रहा है पहुँचते चलो 7 पकड़ लो आप, 7-7:30 तक पहुँच जाएंगे। अभी हम सब जा रहे हैं फ्यूल अप करने। तो ये सबका टैंक फुल रहेगा, सो दैट वी कैन मैनेज थिंग्स। बट एनीवेज अभी नेक्स्ट 4 दिन के लिए राइडिंग थोड़ी कम होने वाली है बाकी बाइक्स की, बट फ्यूल चाहिए। ये वाले फ्यूल अप पे हम पहुंच जाएंगे हम्पी। अच्छी जगह। कल हमने यहाँ खाना वाना मंगाया था, ये सोच के कि यहाँ बिरयानी सब अच्छा मिलेगा, बट ने ओके, होटल का खाना भी ठीक था। तो यहाँ दारू के लिए वाइन शॉप्स नहीं होती है, जस्ट FYI यहाँ पर जो होटल्स होते हैं, उनके जो बार्स होते हैं, आपको वहाँ से मिलता है। तो हम जो फर्न में ठहरे थे उसके बाजू में ले ग्रैंड करके कोई होटल है, उसके बार में से हमने हमारा स्टॉक लिया। तो अगर कोई आ रहा है हु वांट्स टू स्पेंड अ नाइस इवनिंग एंड ऑल, दिस इज़ हाउ यू डू इट। खाने के बहुत ऑप्शंस है। नियास करके बहुत फेमस बिरयानी जिसका हमने खाया, मुझे पसंद नहीं आया। बावर्ची है। नॉनवेज के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। ये बीजापुर का इधर मिलता है। इसमें 2 व्हीलर के लिए बेसिकली आपको सर्विस रोड लेना पड़ता है, और वो पता ही नहीं चलता। वेरी फेमस टोल नाका, बिकॉज मैक्सिमम 2 व्हीलर्स टोल नाका तक आके फिर यूटर्न मारते हैं। हम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए क्योंकि हमने ये देखा हुआ था। क्या बात। तो ये हम अभी है NH50 पे। अच्छा है यार ये वाले रोड, कर्नाटक ना रोड्स आर गुड। लाइक लेट्स एंड इट्स स्ट्रेट कंपैरिजन टू महाराष्ट्र रोड्स, बहुत खराब। और क्या है ना, अभी तक जितने भी हमने चलाया, आपके पास गोवा ओल्ड हाईवे और ये सब है ना, ये जो सोलापुर वाला जो रास्ता है, क्योंकि हम पूना हो गया है, पूना से मतलब दैट्स द वे। अगर आपको हम्पी जाना है, दैट्स द रूट दैट यू वुड टेक। तो इट्स नॉट सीनिक लाइक व्हेन यू डू कोंकण राइड, जो कोस्टल के लिए जाना होता है वो अच्छा है। आप अगर गुजरात से राजस्थान जाते हो तो वो रोड अच्छा है। राजस्थान इज़ ब्यूटीफुल। खेत पंजाब हरियाणा तो उफ है, एकदम उफ है ना। आपको सरसों के खेत दिखेंगे, ये वो सब कुछ दिखाई देता है, बहुत अच्छा लगता है। ये जो सोलापुर वाला रोड है, इट्स ओके, इट्स लाइक जस्ट अ रोड। देयर इज नो, ऐसा मन नहीं करेगा कि चलो यार रुकाते हैं आप बाइक के साथ फोटो वोटो लेना, वो नहीं मिला हमें। सो हम लोग वी वर थिंकिंग ऑन अ वे बैक, शुड वी फ्रॉम हम्पी शुड वी टेक द हुबली रूट एंड देन गेट टू गोवा मुंबई हाईवे, इज व्हाट वी वर कंटेम्पलेटिंग। बट एनीवेज वन ऑफ अस, कपिल जो वर्सेस पे है कवासाकी, he has to get back to Pune, and if we take that road then Pune becomes, फिर उसको अकेले जाना पड़ेगा दापोली से, जो हमें नहीं करना। So we'll have to stick to the road that we are riding on right now. So NH50 और उसके बाद I think NH65 को कनेक्ट करेंगे हम जब हम सोलापुर की तरफ पहुँचेंगे। But see this is nice, ये अच्छा लगता है ये सब देख के, और रोड अच्छे हैं दूसरी बात। So yeah, about 189 kilometers on map. इट्स अ गुड राइड। बहुत मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं। जब मैंने दोपहर को
आफ्टरनून में हमने राइड शुरू की है आज। पूरा प्लान तहस नहस। हमने ऑब्वियसली हमारा पहला प्लान ये था कि हम कोशिश करेंगे विजयपुरा जो कल पहुंचने वाले थे डे 1, विल ट्राई टू रीच एट 3 इन द आफ्टरनून, और एटलीस्ट एक दो जो जगह देखना है वो शाम के टाइम, सनसेट के टाइम हम देख के ख़त्म करें, सो दैट आज का दिन बीजापुर कुड हैव, मतलब प्लान लाइक आप सुबह 7 o'clock स्टार्ट करके बाय 9 यू चेक आउट, हेड टू बादामी में थोड़ा टाइम स्पेंड करो एंड गेट टू हम्पी। बट हम थोड़ा लेट हो गए पहुँचने, थोड़ा क्या बहुत लेट हो गए। वी ओनली रीच एट अबाउट 6 o'clock आई गेस इन द इवनिंग एंड एवरीवन वाज टायर्ड। हमारे पास 2 फ्रेश राइडर्स हैं, एकदम फ्रेश, और हमको चाहिए था कि वो लोग सब जगह अच्छे से एंजॉय करें, तो हमने बोला नहीं चलो, देन वी स्टॉप स्ट्रेसिंग आउट। हम पहुंच गए अच्छे से, और उसके बाद आज भी हमारा प्लान ये था कि हम सुबह 7 बजे निकलेंगे, लेकिन 7 बजे तो एक ग्रुप जागा है, फिर रेडी हुए हैं, फिर निकले हैं, और वो देखा कुछ भी हो सकता है हाईवे पे कुछ भी हो सकता है। पीछे वालों के पास भी जा रहा है, जितने बाइक में पीछे आ रहे हैं उनके सामने भी उड़ रहा है, कॉम्स वो लोग चिल्ला रहे हैं। सो ये सब कर करके हमने बेसिकली हमारा आज का टूर जो ख़त्म किया। वी ओनली गॉट बैक टू द होटल एट अबाउट 1 o'clock। तो फिर हमने डिसाइड किया कि आज हम बादामी नहीं करते हैं, तो वी हैव नॉट टेकन द बादामी रूट। बादामी का रूट अलग है, इट्स अ बिट ऑफ डिटोर। आप बादामी होके अगर हम्पी जाना चाहते हो तो सो वी आर गोइंग स्ट्रेट टू हम्पी नाउ, एंड आई थिंक इट विल स्टिल बी एबल टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो होस्पेट जो दिख रहा है बोर्ड पे, वही आपका मेन जंक्शन होता है हम्पी जाने के लिए, और हमारा जो होटल है, खबर मिल गई है क्योंकि देवेन पहुंच गया है। हमारी होटल एक्चुअली जो रेलवे स्टेशन है होस्पेट, वहाँ से ऑलमोस्ट 2 minute वॉकिंग है, सो इट्स आई थिंक इट्स इन द सेंटर ऑफ द सिटी। सो विल बी फन। हम कोशिश करने वाले हैं बादामी कल करने की, बट एक बार आज शाम को बैठ के पूरा प्लान फिर से चेक करेंगे और देखेंगे हाउ वी कैन मेक ऑल ऑफ दिस पॉसिबल। बट कर्नाटका रोड्स अच्छा है, मज़ा आ रहा है चलाने, पता ही नहीं चल रहा है। देखो 100 पे ऐसे जा रहा है मंगन जैसे, और इट्स गोना बी अ गुड वन। हाँ, हमने एक ब्रेक लिया, यानी कुछ 55-60 किलोमीटर्स हो गए जब पेट्रोल पंप से निकले थे, तभी उतर गया हूँ, ग्लव्स निकाल लिया, जस्ट वेटिंग फॉर आवर द रेस्ट ऑफ द गैंग। आई थिंक अबाउट, हाँ दिख रहे, देखो देखो एक के पीछे एक हेडलाइट्स दिख रही है, हो सकता है ये लोग हो। ढाबा दिखा तो पानी तो मिल जाएगा, ये तो है। हमारा प्लान था शुगर केन जूस पीने का, बट एक भी नहीं दिखा। खेत भरे हैं शुगर केन से, और सारे ट्रैक्टर पे लद लद के जा रहे हैं क्विंटल में, बट यहाँ शुगर केन का जूस का नहीं मिला। महाराष्ट्र में बहुत मिल जाता है सरप्राइजिंगली, कर्नाटका में मैंने देखा नहीं अभी, एटलीस्ट ये रोड पे अभी तक तो नहीं मिला, होपफुली आगे मिले। कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा रोड है, ऐसा ही रोड है, और पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। थिंक अबाउट 150 odd किलोमीटर्स होगा और कुछ आने के लिए। अभी देखो बाइक्स आ रहे हैं, हो सकता है हमारे बाइक्स हो सकता है हमारे बाइक्स हो। हाथ दिखा रहा हूँ, अगर उन लोग ने देख लिया तो ठीक। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, घाई मत करो। हाँ देखो एंट्री देखो सबकी, झकास। मेरे को आइडिया नहीं ये सब रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, वीडियो चालू है इधर गोप्रो पे। हाथी का बेस्ट गाड़ी रह गए, हाथी को ये मिला तो। कल से हम धूप के सामने ही चला रहे हैं। मार्केट जा रहे हैं शुगर केन्स। क्या इधर मस्त है, ट्रैक्टर्स के गाने तगड़े चलते इधर। ओहो ट्रैफिक जैम, और हमने ले लिया ऑफ रोड का रास्ता। देखो देखो
हम्पी इज़ अबाउट 90 odd kilometers अवे। 2 घंटे में पहुंचने चाहिए हम। बोल्डर्स दिखने शुरू हो गए। दिस इज़ वेरी सिग्नेचर टू हम्पी। दैट इज़ ऑल्सो, मतलब कोई है वही हमको दिखेगा वहाँ जाने का, तो बट ये बड़े बड़े पत्थर दिखने शुरू हो गए अभी। सो वी गेटिंग क्लोज। और ये देखो फार्म, विंड मिल फार्म। एडीएस बंद हो गया हमारा, क्योंकि मैं इसके वीडियोस चेक करने के लिए ई लुकअप पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं वो कैमरा कनेक्ट ही नहीं होता उसमें, डिवाइस वाईफाई कनेक्ट हो जाता है बट डिवाइस कुछ तो सिंक्रोनाइजेशन एरर बताता है। ये मैंने लास्ट टाइम भी देखा था। आई नीड टू गेट सॉर्टेड, आई नो। इस जैसा तो हम लोग राइड पे रहते तभी मेरे को ध्यान में आता, उसके पहले ध्यान में नहीं आता, बट आई विल सॉर्ट इट आउट। अब उस चक्कर में शायद अभी जो वाईफाई कनेक्ट हुआ है डिवाइस का और मेरे फ़ोन पे, वो नो इंटरनेट बता के रुक जा रहा है, तो देखना पड़ेगा वो भी। फॉरगेट करके नया पैर वैर करके कुछ चेक करना पड़ेगा। यहाँ सनसेट जल्दी होने वाला है, मतलब सनसेट इन द सेंस ऑलरेडी नीचे जाना शुरू हो गया है, बट जो दिन में जो धूप लगी थी, जितना ब्राइटेस्ट था, वो तो काफ़ी कम हो गया ऑब्वियसली। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि आई थिंक 6:30 तक डार्क हो जाएगा। एंड अभी अगर हमने प्रॉपर राइड कर लिया, अभी एक जो ब्रेक लिया था बहुत लंबा ब्रेक हो गया हमारा, ऑलमोस्ट मोर देन 45 मिनट्स। तो अगर अभी एक और ब्रेक लेंगे, ऑब्वियसली स्ट्रेच ब्रेक, पानी बड़े फ्रेशन अप, अगर वो ब्रेक सिस्टमेटिकली लिया हमने, तो मे बी 6:30, 6:45, आई थिंक वी शुड बी देयर टू द होटल एट हम्पी। ये लोग है नहीं इधर आसपास, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं अभी एक ब्रेक ले लेता हूँ, क्योंकि इसके आगे अगर मैं चला गया और थोड़ा और अंधेरा हो गया, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू स्पॉट मी इफ़ आई एम वेटिंग फॉर देम। सो आई एम गोना टेक अ ब्रेक हियर। और मुझे मेरा हेलमेट क्लीन करना है, जो कीड़े लगे हैं इस पे, छोटे छोटे मोटे मोटे। सो आई थिंक दिस इज़ गुड, इट्स अ नाइस स्ट्रेट स्ट्रेच, सो विल बी ईजियर फॉर देम टू काइंड ऑफ स्पॉट मी। और जस्ट फॉर अनदर एडिशनल थिंग, मैं इनको पार्किंग लाइट चालू करके रख देता हूँ। ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक। होटल कितना दूर है माल? होटल कितना दूर है माल? ये क्या आ गया? हम्पी इंटरनेशनल आ गया। ये आ गया हमारा हम्पी का होटल। इसका गेट कहाँ है सर? भाई इसका पार्किंग तो बाहर है, गाड़ी वाले बाहर लगा रहे भाई। गरीब, ओ भाई ये सब बाहर पार्किंग है। चेक करते। अपने को तो पीछे डाल रहे हो। मैं घुमा के लगा रहा हूँ, 6 लग जाएगी ना ऐसे लाइन में, मैं यहाँ लगा रहा हूँ। ओके, आई डोंट माइंड। हाँ आराम से।
बस हो गया, बस हो गया। थोड़ा इधर से सीधा। अरे भाई पीछे देखो कौन चलाता है। आगे देखो। पीछे देख, पीछे मत देख। 7 times बताया। ज़्यादा कम, 5 टाइम, 7 टाइम, 9 टाइम, 11 टाइम।